भारतीय वायुसेना आईएएफ को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स को फ्रांस से एक एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट लीज पर लेने की मंजूरी दे दी है। क्या है ये विमान, क्यों इसे लीज पर लिया गया है और इससे भारत की वायुसेना को क्या फायदे मिलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 6 इल्यूशन IL-78 टैंकर मौजूद हैं, जो 2003 से 2004 में सर्विस में आए थे, लेकिन इनमें लगातार मेंटेनेंस की समस्याएं आ रही हैं और इनकी सेवा देने की क्षमता 50% से भी कम हो चुकी है। भारत के लिए यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि लंबी दूरी की ऑपरेशंस, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC और इंडियन ओशन रीजन IOR में ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी के बिना मुश्किल हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स को फ्रांस से एयरबस A330 MRTT लीज पर लेने का फैसला किया गया है। एयरबस A330 MRTT असल में एयरबस A330 और एयरबस 200 पैसेंजर जेट पर आधारित एक मल्टी रोल टैंकर है, जिसमें कई आधुनिक फीचर्स शामिल हैं। यह 111 टन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है और 14,800 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग के उड़ान भर सकता है। इसकी उन्नत एरियल रिफ्यूलिंग ब्यूम सिस्टम और अंडरविंग पॉड्स की मदद से यह Su-30 MKI, रफाल और जैगुआर जैसे फाइटर जेट्स को एक साथ रिफ्यूल कर सकता है, जिससे वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता में काफी वृद्धि होती है। ये 4 इंजन वाले IL-78 के मुकाबले ट्विन इंजन डिजाइन के साथ ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है, जिससे ऑपरेशन की लागत कम होगी। दरअसल इंडियन एयरफोर्स 2009 और 2013 में 6 एयरबस A330 MRTT खरीदने की योजना बना चुकी थी, लेकिन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर के अनुमानित खर्च को लेकर यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के तहत लीज पर लेने का विकल्प खुला है, इसलिए भारतीय वायुसेना ने 3 साल की वेट लीज का रास्ता चुना है। वेट लीज का मतलब है कि विमान के साथ साथ फ्रेंच पायलट और मेंटेनेंस क्रू भी भारत में रहेंगे, जिससे इंडियन एयरफोर्स के पायलटों और इंजीनियरों को इस आधुनिक टैंकर के साथ अनुभव लेने का मौका मिलेगा। भारतीय वायुसेना को एयरबस A330 MRTT के लीज पर मिलने से तुरंत ऑपरेशनल क्षमता में बढ़ोतरी होगी। हमारे पायलट और मेंटेनेंस क्रू को इस नई टेक्नोलॉजी का अनुभव मिलेगा, जिससे भविष्य में 6 नए MRTT विमानों की खरीद का रास्ता भी साफ होगा। खासकर रफाल फाइटर्स के साथ इसकी शानदार कंपैटिबिलिटी भारतीय वायुसेना को रणनीतिक बढ़त देगी। इसके अलावा यह विमान लद्दाख और अन्य हाई एल्टीट्यूड मिशनों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगा, जिससे भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूती मिलेगी। हालांकि फ्रांस से इस विमान की डिलीवरी की सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इसे 2025-26 तक आधिकारिक रूप से फाइनलाइज किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना पहले ही फ्रांसीसी MRTTs के साथ डेजर्ट नाइट 21 2021 और तरंग शक्ति 2024 में अभ्यास कर चुकी है, जिससे यह साबित होता है कि हमारे पायलट पहले से ही इस एयरक्राफ्ट से परिचित हैं। एयरबस A330 MRTT भारतीय वायुसेना की एयर रिफ्यूलिंग क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह तुरंत ऑपरेशनल गैप को भरने के साथ साथ लंबी दूरी के मिशनों को अधिक प्रभावी बनाएगा। इसके अलावा भारतीय पायलटों को इस नई तकनीक का बहुमूल्य अनुभव मिलेगा, जिससे भविष्य में इसे स्थायी रूप से खरीदने का मार्ग प्रशस्त होगा। आपको क्या लगता है? क्या भारतीय वायुसेना को 6 नए MRTT विमान जल्द खरीदने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।